महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इतना डर गए कि वो चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। इस बीच बगल की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। ट्रेन से कूदने वाले कई लोग कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना में मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए लोगों के शरीर कई जगह से कट गए थे। शवों की हालत इतनी खराब थी कि पहचान तक कर पाना मुश्किल हो रहा था। हादसे में अपनों को खोजते परिजनों की रोते बिलखते कई तस्वीरें सामने आई। इनमें से एक युवक अपनी मां के शव को खोज रहा था, या कहें अपनी मां के शव के टुकड़ों को खोज रहा था। नेपाल की महिला कमला भंडारी भी इसी ट्रेन में सवार थी। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद उनके पुत्र तपेंद्र घटनास्थल पर पहुंचे और इस दौरान हादसे वाली जगह पर जो भी मौजूद था वो अपने आंसू नहीं रोक सका। कमला भंडारी के बेटे तपेंद्र ने लखनऊ में अपनी मां को पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में बिठाया था। उन्हें ट्रेन में विदा करने से पहले तपेंद्र ने रेलवे स्टेशन पर ही उनकी एक तस्वीर ली थी। तब तपेंद्र को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये तस्वीर उनकी मां की अंतिम तस्वीर होगी। बता दें, तपेंद्र की मां कमला भंडारी और उनकी पत्नी राधा भंडारी पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ से मुंबई जा रही थी। ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई तो अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच कमला भंडारी भी कोच से बाहर कूद गईं और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। कमला भंडारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे तपेंद्र जलगांव पहुंचे और तपेंद्र घटनास्थल भी पहुंचे। जब दुर्घटना स्थल पर उन्होंने अपनी मां का एक कपड़ा देखा तो पूरा परिवार फूट फूट कर वहीं रोने लगा। तपेंद्र को ट्रैक के पास पड़े पत्थरों में उनकी मां का कपड़ा मिला था, जिस पर खून के निशान थे। बदहवास बेटा अपनी मां के टुकड़े खोज रहा था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तक अपने आंसू नहीं संभाल पाए। अपनों को खो चुके कई लोग अपने परिजनों को खोजते हुए जलगांव पहुंचे और बहुत मुश्किल से शवों को पहचान पाए। मोतीलालपुरा मरचौर। क्या काम करते थे? मंडप का काम करते थे, मजदूरी। कहाँ पे? यहाँ पे बम्बई में, मलाट में। उम्र क्या थी? 45 साल। शव की पहचान कैसे कराई गई? कलाया बांधा था उसको, तो मोटा कलाया बांधा था और कपड़ा भी पहना था, तो हम लोग घर के हैं तो पहचान लिए। अभी कौन कौन आया आप लोग? मेरा भाई है और नात बात है। दुर्घटना में आपके यहाँ भाई थे शिव कुमार चौहान, मेरा भाई था। हाँ, वो गोंडा से आ रहे थे पुष्पक से। यहाँ पुष्पक से आ रहे थे और यहाँ हादसा हो गया। बम्बई जा रहे थे। हम लोग मंडप लाइन का काम करता हूँ। कब पता चला आपको ये सारा? 6 बजे शाम को पता चला कल, तो वहाँ से निकला हूँ तो 6 बजे आया हूँ सुबह। अभी क्या कैसे प्रोसेस रहेगी? प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शादी करने लायक लड़की, कैसा भी मजबूरी करके हम लोग शादी करना चाहते थे। आपके फैमिली से संबंधित कितने लोगों डेथ हुई है और आपको क्या पता चला कब आप यहाँ आए? वो मेरा चाचा और आंटी और भाई है, भाई है और वो गांव से आया बोल की परसों मालूम था। कल 1 बजे वो पहले आपने को फोन किया था, मैं 5 बजे तक कल्याण पहुंचेगा बोल की। उसकी बाद 5 बजे इधर जलगांव में ऐसा हो गया बोल के न्यूज में आया। अपने को डाउट हो गया कि अपना चाचा आंटी उसमें है, कुछ न कुछ हो गया बोल के अपने को मन में डाउट था। उसकी बाद उसका डायरी मिला, इधर कोई सर फोन किया था अपने को, और वो डायरी में कंपनी का आदेश और सब का नाम लिख के रखा था। ललित, आरिफ खान साहब का नाम सबका लिख के रखा था नंबर। वो साहब आपने को फोन किया, ये नंदा कौन लगता है करके। नंदा अपना चाचा लगता है बोला, तो वो बोला ये नंदा का डेट हो गया है, ऐसा हो गया बोल के आपने को वो सर की वजह से मालूम पड़ा मर गया बोल के। पहले अपन क्या सोचा था, अभी गाड़ी ऐसा हो गया, अभी चाचा आंटी जिंदा रहेगा बोल के अपने को था। बाद में सर बोला उसका डेट हो गया बोला, तो अपने मन में क्या हो गया, आंटी भी नहीं है, भाई भी नहीं है। बता दें, वरिष्ठ रेल अधिकारी ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक डिब्बे के अंदर हॉट एक्सेल और ब्रेक साइडिंग जैमिंग के कारण चिंगारी उठी थी, जिससे कुछ यात्री घबरा गए।
उन्होंने जंजीर खींची और उनमें से कुछ कोच से नीचे उतर गए। उसी समय बगल के ट्रैक से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी, जिसकी चपेट में वो आ गए।